कक्षा 9वीं स्टैंड फाइनली आपका 3 नवंबर का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आ चुका है। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर कर लिया तो आप पूरे 75 में से 75 नंबर लाकर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के पेपर में टॉप करने वाले हैं। तो पूरा पेपर देखिए हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे पूरा पेपर में आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। टोटल आपका मार्क 75 है। कुछ आपके देखिए निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और देखिए 1 से आपके 5 तक यानी 30 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, है ना। और इसके बाद आपका यहाँ पे 6 से लेके आपके 23 तक क्वेश्चन, इसमें आपको आंतरिक विकल्प देंगे यानी कि अथवा सहित होगा। 6 से 70 तक क्वेश्चन कैसे होंगे, आपके 2 अंक वाले होंगे। 18 से 20 तक क्वेश्चन आपको 3 अंक वाले दिए जाएंगे। इसके साथ देखिए 21 से 23 तक क्वेश्चन आपको 4 अंक वाले देखने को मिलेंगे। और 23वां आपको मानचित्र की सहायता से यहाँ पर देखिए आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। फटाफट देखना, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है। देखिए 6 नंबर के आपके इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि आपका भाबर कहलाता है, प्रायद्वीप, तराई या फिर आपका द्वीप। देखिए सिंपल सा है, जो स्थलीय भाग 3 ओर से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। आंसर आप लगा देंगे बी नंबर। इसके बाद दैनिक जीवन, देखिए दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए ऑप्शन में दक्षिणी पठारी भाग, पूर्वी तटवर्ती भाग, थार मरुस्थल, पश्चिमी तटवर्ती भाग। देखिए इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपका आंसर इसमें देखिए आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। यहाँ पर जो है देखिए आप जानते हैं ना हमारे देश में कहाँ है, कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। कहाँ है, आपका राजस्थान में। और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, ठीक है। तीसरा देखिए रूस में राजशाही का पतन हुआ 1889 ईस्वी में, 1917 में देखिए या फिर 1915 में, 1919 में। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो राइट आंसर बिल्कुल आपका बी नंबर होगा। 1917 में आपका यहाँ पे खत्म हो गया था स्टालिन का शासन। इसके बाद देखो किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा, गुंडाधुर, रानी गाइडिंगलू या फिर देखिए अल्लूरी सीताराम राजू। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो अंग्रेजों के द्वारा आपका जो वन कानून लाया गया था, इसमें आपका जो नेतृत्व किया था ना, उनका नाम पता है क्या था, गुंडाधुर था। क्या नाम था, गुंडाधुर। आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए 5वां क्या दिया गया है, नागरिक और सरकार के बीच झगड़ों को निपटारा कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर आपका देखिए गृह मंत्री। तो अगर मैं 5वें का आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे कर देना है आपका देखिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 6वां देखिए विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति आपका प्रतिदिन निर्धारित किया है। $5 देखिए या फिर $3.5, $1.9 और आपका देखिए $8। अगर मैं 6वें के आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा देखिए विश्व बैंक ने आपका जो निर्धारित किया है वो आपका $1.9 करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं तो आसानी से देखिए पूरे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आंसर आपका सेम है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे दूसरा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन 6 नंबर के, ठीक है। इसमें देखिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अववाह तंत्र की प्रवाह की दिशा देखिए किधर से किधर होती है, आपको बताना है इसमें। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपका पूर्व, ठीक है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। देखिए आपको प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश नदियों का प्रायद्वीपीय मतलब कहाँ हो गया, देखिए हमारे जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो हमारा जैसे हो गया कृष्णा हो गया, ठीक है। इसके साथ कौन कौन सी नदी है, कावेरी नदी है ना, कावेरी हो गए। और ये जो आपके नदी कहलाती हैं ये आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। गोदावरी इसी में आता है। तो ये किधर से बहती हैं, आपका ये बहता है आपका पश्चिम से, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा पश्चिम से, पहले वाली जगह में आपको यहाँ पे पश्चिम लिखना है, फिर ये आपको यहाँ पे लिखना है इधर, यहाँ पे आपको पश्चिम, फिर इधर आपको लिख देना है पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बस आपको इतना सा आंसर करना है। वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो आपको दिल से वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि लगातार मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो आपको यहीं से मिलेगा, सही से आपको समझाया जाएगा और आपको यहाँ पे
बिल्कुल टॉप कराया जाएगा। ठीक है, आप पेपर में गर्दा उड़ाएंगे जब तक आप जीत का से इंडिया से बने रहेंगे। इसके बाद देखो, कार्ल मार्क्स ने डैश डैश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो जो आपका कार्ल मार्क्स है ना, इसने दास कैपिटल लिखा था। क्या लिखा था आपका? दास कैपिटल। आपको आंसर जो है ये लिख देना है, दास कैपिटल। अगर आपको देखिए लिखित आंसर चाहिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास पूरा आंसर है, पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपको देखिए पूरा पीडीएफ ही प्रोवाइड करा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, आपको जो है ये आपका सही विकल्प का पूरे आंसर है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथा और आपका पांचवा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है आगे दूसरे क्वेश्चन का आपको जो आंसर देखने को मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फिर हम आपको आंसर दिखा देंगे। पहले क्वेश्चन आप देख लो, ये रहा क्वेश्चन आपका। इसमें तीसरा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए ध्यान से, ये रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में डैश डैश संगठन सर्वेक्षण करता है। अब आपको इसमें आंसर करना है, देखिए NSSO। ठीक है, NSSO। इसका अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका होता है, देखिए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स और सर्वे आपका यहाँ पे इंडिया, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें करेंगे। इसके बाद वर्ष 1946 में संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव डैश डैश के द्वारा यहाँ पे लाया था। तो आपका जवाहरलाल नेहरू इसमें आंसर करना है। मैं भी आपको लिखित आंसर दिखाऊंगा, आप एक बार सुन लीजिए। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म का सुधारक कौन कहलाता है? तो आपको इसमें देखिए, ये आपका जो है बहाउल्लाह। ठीक है, उनका नाम था बहाउल्लाह। यहाँ पे आपको लिखना है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व का चुनाव कौन करती है? तो आप जानते हैं, जनता करती है। तो आपको आंसर इसमें जनता करना है। चलिए आपको देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अगर आप हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं आंसर की बात करूं तो देखिए, आपको चलिए पूरे 2 और आपका यहाँ पे देखिए, पहले आपका सही जोड़ी है, आपका ये दिया गया है। सही जोड़ी वाले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर एक बार हम आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, तो कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर दिखाने के बाद इसके बाद देखिए, सही जोड़ी आपको दिया है, सुंदरबन डेल्टा आपका कहाँ पे है? तो आपका देखिए, ये कहाँ पे है आपका? ये आपका है पश्चिम बंगाल में है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना आपका बताना है कहाँ का है? तो आपका मध्य प्रदेश का है ना। गंगा नदी आपका देखिए, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्या बहती है? नर्मदा नदी बहती है। तो उसके सुधार के लिए, घाटों को सुधार के लिए नमामि देवी नर्मदे परियोजना लाया गया था। मत्स्य पालन देखिए आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो आपका कहलाता है, देखिए, आपका जो कृषि वाला क्षेत्र होता है ना, वो आपका कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे मछली पालन हो गया, खेती करना हो गया, ये आपके सब प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब्राहम लिंकन देखिए कहाँ का था? तो ये आपका था अमेरिका का। ठीक है, आर के लक्ष्मण कौन थे? ठीक है, बताना है आर के लक्ष्मण जो कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। और भारत कहाँ पे है? आपका एशिया में है। बस आपको इतना आंसर करना था। इसके बाद देखो, आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए पूरा आपको यहाँ पे ये दिया गया है ना, इसका आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर करने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगला देखिए यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका 6वां क्वेश्चन। पहले हम आपको 5 तक का आंसर पूरा आपको प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, देखिए, ये रहा पहला, दूसरा का आंसर, तीसरे का आंसर राजस्थान का, चौथे का आंसर आपको मिल जाएगा, 5वें का, और आपका ये 6वें का आंसर। ये रहा आपका सही जोड़ी का आंसर। ठीक है, तो आप इसके आंसर करिए। अब इसके बाद देखिए, आपका जो है चौथा क्वेश्चन आता है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो पहले हम एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, आपका यहाँ पे आता है, देखिए चौथा क्वेश्चन। इसमें आपका जो पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में देखिए आपको इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में कौन सी आपकी बेरोजगारी पाई जाती है ना, और मानसून किसे कहते हैं? अगर देखिए बात करें हम कृषि में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो आप समझ लीजिए, एक बार अच्छे सुन लीजिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे पेपर का है आपको समझाना, जिससे आपको यहाँ पे हर चीज क्लियर हो सके। इसमें आपको जो पाई जाती है, देखिए, ये पाई जाती है आपका आदर्श या फिर आपका छिपी हुई आपका यहाँ पे बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? कृषि हुई। क्योंकि देखिए, कृषि तो हमारा जो है, हमारा देखिए कमाई होता है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, लेकिन हमारे पूरे परिवार के लोग उसमें लगे हुए होते हैं। तो इसमें छिपी हुई बेरोजगारी होती है, बहुत सारे उसमें आपके यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। मानसून किसे कहते हैं? तो आपका ऋतु के अनुसार बदलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई, सीधी सी बात है, जैसे आपका ठंडी होता है, तो ठंडी के बाद आपका गर्मी होता है, गर्मी के बाद जो आपका जो वर्षा होती है हमारे यहाँ, ठीक है, उसके बाद बारिश होती है, ये कहलाता है मानसून कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है,
इसके बाद देखिए आपका गंगा के दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखने हैं। कौन कौन से हैं? आपका भागीरथी और आपका अलकनंदा, ये आपके दो प्रमुख धाराओं के नाम है। भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? तो आपको इसमें आंसर बताना है उष्ण कटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी। ठीक है, इसके साथ आपका शीत कटिबंधी, आपके देखिए आप तीनों को नाम याद कर सकते हैं, उष्ण कटिबंधी, उपोष्ण कटिबंधी और आपका शीत कटिबंधी। ठीक है, युंगफोंग क्या है भाई साहब आपका? तो युंगफोंग आपका है रूस के क्रांतिकारी युवकों का आपका एक संगठन था। समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका होता है महाभियोग लगाकर। क्या लगाकर? महाभियोग लगाकर। इंग्लिश वाले छात्रों के लिए देखिए पूरा क्वेश्चन दिया है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है सत असत वाले आपके 6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला। तो आपको देखिए इसमें अगर मैं आंसर की बात करूं तो पहला आपका देखिए इसमें बिल्कुल आपका सत्य होगा। ठीक है, आप जो है यहाँ पे इसमें राइट आंसर लगाएंगे। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या आपका महेंद्रगिरी है? भाई साहब आपका जो पूर्वी घाट का है ना, ये आपका महेंद्रगिरी ही है। ठीक है, पूर्वी घाट आपका जो है झारखंड और उड़ीसा का भाग कहलाता है। बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या आपका स्थित है? बैरन द्वीप जो आपका है ना, क्या अंडमान निकोबार में है? तो बिल्कुल देखिए आपका ये भी सत्य है, क्योंकि बैरन द्वीप हमारा अंडमान में ही है। और भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली क्या जल राशि आपका पाक जल संधि है? आपको बताना है। तो देखिए आपका पाक जल संधि आपका नहीं है, पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, तो जल संधि तो होगा नहीं, जल डमरू है, इसलिए आपका यहाँ पे असत्य होगा, है ना। बाकी आपका देखिए इसमें आपका यहाँ पर जो है आपको इसमें लगाना है। पांचवा देखिए भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाले का दल क्या आपका बनाता है सरकार? तो बिल्कुल देखिए आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। इसके बाद पालमपुर पारंपरिक बीजों का प्रयोग से उपज क्या आपका अधिक होती है? तो आपको ये भी देखिए आपका यहाँ पे पारंपरिक बीजों से अधिक नहीं होती है। जब तक हम अगर देखिए अच्छे से यहाँ पे आपको उर्वरकों को प्रयोग नहीं करेंगे तो यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, तो आपको करना है। और ये देखिए आपके इंग्लिश वाले छात्रों के लिए पूरा दिया गया है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं फिर इसके बाद छठवां देखेंगे तो ये आपका आंसर जो है यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा चौथे का आंसर। पहले का ये देखिए आप पूरा आंसर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरे का आंसर ये रहा आपका, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर आपका ये रहा, पांचवे का आंसर ये रहा, छठवा का, और इसके बाद आपके सत असत वाले क्वेश्चन का आंसर ये आपके पूरे आपको मैंने दिखा दिया है। ठीक है, चलते हैं आप आपका देखिए क्वेश्चन छठवा आता है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पे आपका 2-2 नंबर क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाएंगे। अब बांगर और खादर में 2 अंतर पूछा गया है, पूर्वी घाट या फिर पश्चिमी घाट, इसमें आपको 2 अंतर करने हैं। इसके साथ देखिए ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, और मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, आपको ये बताना है। उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में कोई आपको 2 अंतर बताने हैं, और अथवा में किसी देश की अर्थव्यवस्था की नदियों को क्या आपका महत्वपूर्ण आपको ये बताना है। साथ में देखिए घुमंतु खेती पर रोक लगाने वाले फैसले सरकार ने क्यों आपका किया, ये बताना है। औपनिवेशवाद शासनकाल में रहने वाले 2 आपके वन्य जातियों के नाम भी आपको बताने हैं। ठीक है, हम आपको पहले एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, इसके बाद इनके आंसर प्रोवाइड करा देंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है, बहुविध फसल प्राणी किसे कहते हैं, अथवा सहित आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 11वां देखिए, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, इसके 2 प्रभाव बताइए। फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन कब और किसने दिया। 7वें क्वेश्चन 12वां, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र क्यों आपके आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान संशोधन का क्या अर्थ है, संविधान सभा किसे कहते हैं। इसके बाद भारतीय चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं, कोई 2 लिखिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कारण क्या कदम उठाए गए, आपको ये लिखना है। बेरोजगारी से क्या आशय है, आपका इसका आंसर। और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा 16वां क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है अर्थव्यवस्था के देखिए द्वितीय क्षेत्र के आपको 2 उदाहरण, जिप्सी और घीटो का अर्थ बताइए। नासीवाद का आपका 2 प्रमुख यहाँ पे देखिए विशेषताओं को लिखना है। इसके बाद आपका 3 अंक वाले आएंगे। हम पहले 2 अंक वाले पूरे क्वेश्चन 6 से लेके 17 तक चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपका यह रहा आंसर, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पूछा गया है बांगर और खादर में अंतर। तो बांगर देखिए जो आपका बांगर जो होता है ना, अब देखिए बांगर से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ आपका बंगरा यानी बूढ़ा हो चुका है। अब बूढ़ा मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है, जबकि आपका जो खादर होता है, खादर मतलब आपका जैसे खाद होता है, खाद हम हर साल देखिए इकट्ठा करते हैं फिर उसको खेतों में फेंकते हैं, यानी आपको वो चीज़ नई हो जाती है ना। तो आपको ये नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है कि बांगर यानी आपका देखिए बूढ़ा यानी पुरानी मिट्टी, और खादर यानी आपकी नई मिट्टी। बांगर भूमि की देखिए आपका अपेक्षाकृत ऊंचाई होती है, यानी आपका
ऊंचाई अधिक होती है, जबकि खादर की ऊंचाई जो होती है नदी के समीप नीची जगह पर पाई जाती है। ठीक है, और देखिए अथवा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में तो अंतर कैसे करना है, तो आपका जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट मतलब आपका महाराष्ट्र वाली साइड में, तो यहाँ पर उनकी आपका ऊंचे और सघन वन मिलते हैं, जबकि पूर्वी घाट में अपेक्षाकृत नीची और असंगत पहाड़ियां हैं। ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहा है तो पहाड़ी आपके उधर ऊंचे होते हैं पश्चिमी घाट में, और सह्याद्री आपने सुना होगा है ना, उधर देखेंगे आपका नीलगिरी भी आता है, तो आपको ये देखिए यहाँ पे उससे ऊंचे होते हैं उनमें। ठीक है, और पहाड़ियां, और पश्चिमी घाट में देखिए समुद्र तट का समानांतर सतत श्रृंखला फैली है, यानी एकदम पूरा फैला हुआ है, जबकि पूर्वी घाट में आपका टूटे छोटे छोटे ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, अगर भारत नक्शा हम देखें तो हमारा भारत नक्शा ऐसा है ना ऐसा, तो ऐसा देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे किया हुआ, फिर ऐसे यहाँ पे घुसा हुआ है, फिर ऐसे, तो यहाँ इस साइड का जो कहलाता है ये आपका पूर्वी घाट है, इधर का आपका पश्चिमी घाट, तो आपका ये बता रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए शीत ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, तो यहाँ पे देखिए आपको उत्तर लिखना है कि प्रायद्वीपीय भारत चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण समुद्री हवा का प्रभाव रहता है, जिससे यहाँ तापमान कम रहता है। जहाँ पे समुद्र के पास देखेंगे कभी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ज्यादा ठंडी होती है। मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, मालाबार यानी देखिए आपका पश्चिमी घाट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अत्यंत वर्षा होती है, और वर्षा का जल आसानी से, देखिए अब जब वर्षा का जल होता है आसानी से बह जाए, इसके लिए ढालू छत वाले मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, ढाल इसलिए बनाया जाता है कि पानी आसानी से बह जाए, क्योंकि हमेशा वर्षा होती रहती है। इसके बाद देखो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां में कोई दो अंतर, तो उत्तर भारत की नदियां हिमालय से निकलती हैं भाई, सीधी सी बात है, और 12 मासी होती है, हमेशा निकलती रहती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां देखिए वहां तो आपका पहाड़ भी उस टाइप का है नहीं, बर्फ के बने हुए है ना, जैसे हमारे हिमालय की है, तो वहां पे क्या होता है, जो एक बार हमारा वर्षा होता है उसी वर्षा पर आपको यहाँ पे देखिए निर्भर होता है मानसूनी आपकी वर्षा पर। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर भारत की नदियां समतल मैदानों से होकर गुजरती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से है ना, कठोर चट्टानों से होकर बहती है, कहाँ आपका दक्षिण भारत में। इसके बाद देखो 8वां, किसी देश की अर्थव्यवस्था से किस नदियां महत्वपूर्ण है, देखिए तो आपका नदियां भाई साहब आपका सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन में, नौ परिवहन में, उद्योगों को जल उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण होती हैं। और देखिए इसके बाद घुमंतु की खेती पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या फैसला करती है, तो घुमंतु खेती पर देखिए रोक लगाने के लिए भूमि की उर्वरता घटती है और पर्यावरण को हानि पहुंचती है, इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया है। 9वां देखिए औपनिवेशवाद शासन काल में रहने वाले 2 वन्य जातियों का आपको नाम और निवास लिखना है, तो देखिए आपका संथाल जाति झारखंड और बिहार में पाई जाती है, भील जाति पाई जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद देखो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं दुग्ध उत्पादन, छोटे स्तर का विनिर्माण, परिवहन, दुकानों का व्यापार, आपको ये लिखना है। 10वां देखिए बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में विभिन्न प्रकार की फसलों की बुआई करना ही बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। 11वां देखिए फ्रांस की क्रांति का आरंभ कब हुई, तो देखिए आपका 1789 में हुई। ठीक है, इसके साथ देखिए प्रभाव की बात करें तो आपका निरंकुश राजशाही का अंत हुआ, सामंतवाद का और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत स्थापित हो पाया। 11वां देखिए आपका देखिए यहाँ पर फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और कैसे किया, तो दास प्रथा का उन्मूलन 1794 में राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद देखो कब किया गया, देखिए आपका यहाँ पे 1794 में राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा। लोकतंत्र का आपका अर्थ क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के शासन को लोकतंत्र कहा है, यह अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी थी। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, तो लोकतंत्र आवश्यक है, यह जनता को अधिकार देता है और समानता सुनिश्चित करता है, जनता की भागीदारी को चलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए संविधान संशोधन क्या अर्थ है, तो समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया संविधान संशोधन कहलाती है। अथवा का देखिए संविधान सभा किसे कहते हैं, देखिए तो संविधान बनाने वाली संस्था को संविधान सभा कहते हैं। भारत के संविधान का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है कि संविधान सभा गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद देखिए भारतीय चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, तो पहला चुनौती आपका था देखिए धनबल और बाहुबल का प्रयोग, दूसरा वोटरों के प्रलोभन देकर प्रभावित करना। ठीक है, इसके साथ देखिए चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करना अनिवार्य किया गया। ठीक है, इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए बेरोजगारी से क्या आशय है, तो जब कार्य करने वाले योग्य व्यक्ति
काम नहीं मिलता है तो उससे बेरोजगारी कहते हैं। अथवा का देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे 15 के आपका अथवा का कृषि वानिकी। देखिए प्राथमिक क्षेत्र के क्या से है तो देखिए आपका जो कृषि होता है, वानिकी होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, खनन, ये आपके सब देखिए आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए 16, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में से कोई आपका दो अंतर बताना है। तो आपको उत्तर में लिखना है आर्थिक गैर क्रियाओं में धन की प्राप्ति होती है जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में धन की प्राप्ति नहीं होती है। आर्थिक क्रियाएं आजीविका के लिए की जाती है जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं सेवा, प्रेम और कर्तव्य के लिए की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 16 का आपका अथवा का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रों के आपको उदाहरण आपको देने हैं। तो इसमें देखिए आपका जैसे उद्योग, कपड़ा उद्योग और इस्पात उद्योग जो है, निर्माण उद्योग, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, आपका ये द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन जिप्सी और घेटो का आपका अर्थ क्या है। तो जिप्सी आपका क्या देखिए यूरोप में घूमने फिरने वालों को, खाना बदोश को, लोगों का समुदाय जिप्सी कहलाता है। और गेटो क्या है तो गेटो आपका देखिए यूरोप महाद्वीप में यहूदियों को जबरन बसाने के लिए बनाए गए अलग क्षेत्र, यहूदियों को बसाया गया था ना, तो यहाँ पे आपका गेटो कहलाता है। यूरोप में जो आपको जबरन बसाए गए उनको आपको यहाँ पे गेटो कहा जाता है। नास्तिवाद देखिए अथवा का देखिए नास्तिवाद के दो प्रमुख विशेषता। तो आपको 17 का अथवा का आंसर यहूदियों द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा और अत्याचार और जर्मन जाति का श्रेष्ठता और तानाशाही पर बल। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन देखिए 18वां, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। क्योंकि देखिए आपका इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि ये एशिया का प्रमुख भाग है और भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है। यानी सब कुछ आपका खुद का एक संस्कृति है, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र है ना। और क्वेश्चन देखिए अथवा का कर्क रेखा का भार जलवायु में क्या आपका महत्व है। तो कर्क रेखा देखिए आपके भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में बांटती है। ठीक है, इसके कारण दक्षिण भारत में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है और उत्तर भारत में ग्रीष्म और शीत ऋतु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण में क्या होता है गर्म और आर्द्र जलवायु होती है और उत्तर में ग्रीष्म और शीत ऋतु का परिवर्तन होता है। 1917 में रूसी क्रांति में नई सभ्यता का आपका देखिए यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ तक देना था आपको आंसर, आपको 6 से लेके 70 तक आंसर देना था। मैंने आपको आगे दे दिया, कोई बात नहीं, आपके मैंने पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पहले देख लेते देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आगे का, इसके बाद हम आपका 19वीं का आंसर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो 19वें का आंसर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो आपका ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए तो ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका, मैंने 17 का आपका आंसर दे दिया यहाँ तक का। अब इसके बाद देखिए 18वां, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई, इसका आंसर आपको मिल चुका है। कर्क रेखा, भारत जलवायु का महत्व। 19वां क्वेश्चन आपको देखिए ये दिया गया है रूसी क्रांति में, आपको यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर आपको चलिए देते हैं। रूसी क्रांति को आपको 3 प्रभाव को स्पष्ट करना है। 20वां, संविधान क्या है, संविधान की 3 विशेषता बतलानी है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है। इसके साथ आपको देखिए 21वां आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके अथवा का हम एक एक करके सभी का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 22वां, भारतीय संसद के 4 प्रमुख कार्य, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ और स्पष्ट करना है। और 23वां, मानचित्र में आपको दर्शाना है। ठीक है, लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को, मालाबार तट और आपका अरब सागर को। ठीक है, साथ में भारतीय मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, अरावली श्रेणी, पूर्वी घाट, बिंद श्रेणी, काराकोरम। चलिए आपको इसके आंसर प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन 19वां, तो आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे पहला आपको ये पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, रूसी क्रांति कोई 3 प्रभाव। तो रूस में देखिए, रूस में क्या था, जार शासन का अंत हुआ, सोवियत शासन की आपकी स्थापना हुई, भूमि का पुनर्वितरण किसानों में किया गया, श्रमिकों में आपका सत्ता की आपकी भागीदारी बढ़ी। 20वां देखिए संविधान क्या है, संविधान की 3 विशेषताएं। तो संविधान देखिए आपका मूल दस्तावेज है जिसमें राज्य की संरचना, नागरिकों के आपके अधिकार का वर्णन होता है। ठीक है, तो संविधान आपका सर्वोच्च होता है। आपको देखिए तीनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अथवा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 20वें का, पंथ निरपेक्ष समूत प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है। तो आपको देखिए पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है, सभी राज्यों सभी धर्मों का समान मान्यता देने और किसी धर्म का पक्ष नहीं लेना, ये होता है आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि भारत की संप्रभुता पूर्ण है और अपने सभी निर्णयों स्वतंत्र रूप से आपका लेता है। ठीक है, यह होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। क्या होता है यहाँ पे, जहाँ पे जनता द्वारा चुना जाता है, यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति आपके होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, ये होता है लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद देखिए आपका 21वां, भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाएं। तो पहला देखिए आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना,
PMRY युवाओं को स्वरोजगार हेतु आपका प्रशिक्षण देना। दूसरा देखिए MG मनरेगा, सुना है अपना देखिए ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का आपका मानदेय आधारित रोजगार देता है। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना देखिए आपका SGRY, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार उपलब्ध कराता है। अथवा का देखिए आपका केस का भारत में निर्धनता के 4 आपके कारण कौन कौन से हैं। तो पहला आपका देखिए जनसंख्या वृद्धि, देख रहे हैं ना, आज हमारा 140 करोड़ का जनसंख्या हो चुका है। अब जनसंख्या ज्यादा होगा तो गरीबी बढ़ेगी, है ना, काम आपको कम मिलेगा। शिक्षा की कमी देखिए, और यहाँ बहुत सारा शिक्षा फैला हुआ है, नहीं तो हम कहीं भी जाके कमा सकते हैं। बेरोजगारी देखिए, कार्य करने योग्य लोगों को काम नहीं मिलता है तो निर्धन रह जाते हैं, ये होता है बेरोजगारी। असमान वितरण, आय का संसाधन का असमान वितरण है, ठीक है, अमीर हैं कुछ और आपके गरीब अलग अलग हैं। और भारतीय देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के 4 कार्य। तो देखिए पहला आपका है विधायी कार्य, कानून बनाता है संसद और संशोधन करता है। वित्तीय कार्य क्या होता है, बजट पारित करता है और कर लगाता है ना, ठीक है। आपका यानी जैसे आपका GST अभी लाया गया था ना, तो आपका इसी का है। नियंत्रण कार्य देखिए कार्यपालिका की गतिविधियों का आपका समीक्षा करता है। चर्चा और विचार विमर्श, देखिए जनता की समस्याओं पर चर्चा भी करते हैं। अथवा देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, एक एक करके आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इसमें देखिए मानचित्र में आपको दर्शाना है लक्षद्वीप को, तो अरब सागर में केरल के पश्चिम में आपका स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है। मालाबार तट देखिए केरल के पश्चिम तट में आपको स्थित है अरब सागर। चलिए मैं आपको इनको चित्र में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ पे यहाँ पे देखिए राजस्थान में उत्तर पूर्व में, दक्षिणी पश्चिम में फैली हुई है। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश के उड़ीसा के पूर्वी भाग में फैली हुई है। तो आपको यहाँ तो लिखा गया है, अगर मैं इसको दर्शाना चाहूँ तो आपको चलिए मैं आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और मालाबार और आपका अरब सागर, इनको मैं आपको चित्र में समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले उसमें आपको दिया गया था यहाँ पे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप आपका देखिए कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप आपका जो है यहाँ पे आपका इस वाले भाग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये आपका कहलाता है लक्षद्वीप, तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप लिखना है। और दूसरा आपका देखिए इसमें आपको दिया गया है अंडमान निकोबार, तो देखिए आपका अंडमान निकोबार कहाँ पे होगा, आपका ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अंडमान निकोबार। और इसके साथ देखिए आपका लिखा है मालाबार तट, तो मालाबार तट आपका जो लिया गया है, तो आपको यहाँ पे ये आपके जो पश्चिमी तट दिया है ना, तो यहाँ पे आपको कहलाते हैं आपका मालाबार तट कहलाता है। और इसमें आपका दिया है देखिए आपका अरब सागर, तो आपका देखिए अरब सागर आपको यहाँ पे दिया गया है ना। अथवा में आपको जो दिया गया था उसमें आपको जैसे पूछा गया था अरावली, तो अरावली देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपका अरावली पर्वत, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है। और एक लिखा है आपका पूर्वी घाट, तो अगर मैं पूर्वी घाट की बात करूँ तो देखिए आपको ये लिखा है, आप अथवा वाला कर लीजिएगा, इसमें साफ साफ आपको दिया गया है, लिखा गया है पूर्वी घाट, आपको यहाँ पे लिख देना है। और जहाँ पे आपका दिया है आपका इसमें विंध्य श्रेणी, ठीक है, तो विंध्य श्रेणी आपका देखिए आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपका विंध्य पर्वतमाला, है ना। और लास्ट आपको जो दिया है उसमें काराकोरम पर्वत, तो काराकोरम पर्वत देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका काराकोरम पर्वत, ये रहा, देखिए ये आपका काराकोरम लिखा है। तो सबसे आपको उत्तर में जो है यहाँ पे आपको काराकोरम पर्वत यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप आंसर जो है इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपको पूरा आपका प्रोवाइड करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे आपके 23 के 23 क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड करा दिया है। और आई होप अब आप जो है ना आसानी से पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे। वीडियो दिल से लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।